जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता की। आज मैं आप सभी को बताऊंगी इस वीडियो में कि गुप्त नवरात्रों का रहस्य क्या है, क्यों आखिर ये गुप्त नवरात्रे किए जाते हैं और क्या मान्यता है गुप्त नवरात्रों की, और किस दिन से गुप्त नवरात्रे प्रारंभ होंगे। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और ये वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रजन और परिवारजनों के साथ शेयर अवश्य करना, जिससे कि उनको भी गुप्त नवरात्रों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। आइए जानते हैं गुप्त नवरात्रे इस साल कब पड़ रहे हैं। इस साल आषाढ़ के गुप्त नवरात्रों की शुरुआत 6 जुलाई 2024 दिन शनिवार को हो रही है। इस दौरान माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। ऐसी मान्यता है कि जो लोग इस मौके पर माँ की पूजा विधि अनुसार करते हैं उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही कुंडली में जो अशुभ ग्रहों का प्रभाव होता है वो भी समाप्त होता है। तो गुप्त नवरात्रे का त्यौहार हिंदुओं के बीच बहुत ही खास महत्व है। जल्द ही आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रे शुरू होने जा रहे हैं, यानी कि 6 जुलाई से। इस दौरान माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं की पूजा जरूर करनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है यह पर्व तांत्रिक सिद्धि के लिए भी बहुत खास होता है। ऐसे में जो लोग माँ की खास कृपा प्राप्त करना चाहते हैं या किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति करना चाहते हैं, उन्हें गुप्त नवरात्रे का उपवास जरूर करना चाहिए, क्योंकि वह बेहद ही उत्तम माना गया है। इस साल आषाढ़ गुप्त नवरात्रे की शुरुआत 6 जुलाई 2024 से हो रही है। तो आइए घट स्थापना का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार गुप्त नवरात्रे 6 जुलाई 2024 दिन शनिवार को शुरू हो रहे हैं। वहीं इसका समापन 15 जुलाई 2024 दिन सोमवार को होगा। इसके साथ ही घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 6 जुलाई प्रातः 5:11 से लेकर 7:26 के बीच का है। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त पर भी कलश स्थापना की जा सकती है, जो प्रातः 11 बजे से लेकर 12 बजे तक है। आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रों का शुभ मुहूर्त और ये कब समाप्त हो रहे हैं ये सब मैंने बता दिया। अब आइए जानते हैं कि गुप्त नवरात्रों से जुड़ी हुई कुछ बातें, कि गुप्त नवरात्रे आखिर क्यों माने गए हैं, क्यों किए जाते हैं गुप्त नवरात्रे। नवरात्रि साल में 4 बार मनाई जाती है, जिसमें 2 बार प्रत्यक्ष नवरात्रे और 2 बार गुप्त नवरात्रे आते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो प्रत्यक्ष यानी कि चैत्र और शारदीय नवरात्रे को ही जानते हैं। गुप्त नवरात्रे क्यों मनाए जाते हैं और इनका नाम गुप्त नवरात्रे क्यों है, इस बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। नवरात्रि हिंदुओं का एक मुख्य त्यौहार है। साल में चारों नवरात्रि ऋतु परिवर्तन के समय यानी कि चैत्र, महा, आषाढ़ और अश्विनी में मनाए जाते हैं। इस बार साल की जैसे गुप्त नवरात्रे 10 फरवरी को मनाए गए थे शुरुआत में ही। फिर धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह माना जाता है कि गुप्त नवरात्रि की पूजा प्रत्यक्ष नवरात्रि से अलग होती है। वो जैसे हम प्रत्यक्ष नवरात्रि मनाते हैं वैसी पूजा नहीं होती। गुप्त नवरात्रि के नाम में ही इसका अर्थ छिपा हुआ है। आखिर माह और आषाढ़ में आने वाली नवरात्रि को गुप्त क्यों कहा जाता है, आखिर इसका सबका रहस्य क्या है। तो चलिए गुप्त नवरात्रि का अर्थ समझ लेते हैं। माना जाता है कि आषाढ़ और माघ में आने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें गुप्त महाविद्याओं की सिद्धि के लिए साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधनाओं का भी महत्व होता है, जिन्हें गुप्त रूप से किया जाता है, इसलिए ये गुप्त नवरात्रि कहलाती हैं। इनमें अघोरी तांत्रिक गुप्त महाविद्याओं की सिद्धि करने के लिए विशेष पूजा करते हैं। साथ ही यह मोक्ष की कामना के लिए भी यह महत्वपूर्ण मानी गई हैं। 10 देवियों की पूजा की जाती है। मान्यता के अनुसार चैत्र और शारदीय नवरात्रों में जहाँ 9 शक्तियों की पूजा की जाती है, वहीं गुप्त नवरात्रों में 10 देवियों की पूजा की जाती है। इन 10 देवियों के नाम इस प्रकार हैं: माता कालिके, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, माता भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, माता त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माता बगलामुखी, माता मातंगी और माता कमला देवी। गुप्त नवरात्र और प्रत्यक्ष नवरात्रों में यह अंतर भी है कि जैसे माना जाता है कि गुप्त नवरात्रे गृहस्थ लोग नहीं, जैसे कहते हैं कि गृहस्थ लोग नहीं मानते हैं
ये सिर्फ उन लोगों के लिए होती है जो तंत्र साधना और वशीकरण में विश्वास रखते हैं। इसलिए गृहस्थ लोगों को गुप्त नवरात्रे में भी नवदुर्गा की पूजा ही करनी चाहिए। जैसे मान लो गुप्त नवरात्रि अगर गृहस्थ लोग कर रहे हैं तो वो 9 देवियों की ही पूजा करें। प्रत्यक्ष नवरात्रि में जहाँ सात्विक साधना नृत्य उत्सव मनाया जाता है, वहीं गुप्त नवरात्रों में ऐसा नहीं किया जाता। ये बहुत जैसे छिपके किया जाते हैं गुप्त नवरात्रि, किसी को बताए भी नहीं जाते कि हमारा आज उपवास है। प्रत्यक्ष नवरात्रि सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनाए जाते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रों में इच्छाओं की पूर्ति और मोक्ष की कामना को सिद्ध करने के लिए पूजा की जाती है। मान्यता यह भी है कि प्रत्यक्ष नवरात्रि वैष्णवों के हैं और गुप्त नवरात्रि शिव और शक्तियों को मानी जाती हैं। जैसे प्रत्यक्ष नवरात्रि की देवी माँ पार्वती मानी जाती हैं और गुप्त नवरात्रि की देवी माँ काली हैं। यही अंतर है गुप्त नवरात्रि और प्रत्यक्ष नवरात्रों में। गुप्त नवरात्रों में ऐसे उत्सव नहीं मनाया जाता। जो भी जैसे साधक उपवास कर रहे हैं वो ये भी नहीं बता सकते कि हमने आज गुप्त नवरात्रि का व्रत रखा है। और प्रत्यक्ष नवरात्रि में सब लोग, जितने भी साधक हैं, भक्तजन, सब बहुत हर्षोल्लास के साथ व्रत मनाते हैं। जैसे कि आप सब समझ ही सकते हैं कि इन नवरात्रों में गुप्त नाम आ रहा है, तो नाम में ही इसका अर्थ छिपा हुआ है कि गुप्त नवरात्रि तो गुप्त ही रहेंगे ये, और प्रत्यक्ष नवरात्रि प्रत्यक्ष रहेंगे। वो सब लोग उन्हें हर्षोल्लास के साथ मना सकते हैं। ये जानकारी बहुत ही कम लोगों को होगी कि साल में नवरात्रि 4 बार आते हैं। सब लोग यही जानते हैं कि साल में नवरात्रि 2 बार आते हैं, चैत्र और शारद, लेकिन साल में नवरात्रि 4 होते हैं। तो किस किस को ये जानकारी थी कि गुप्त नवरात्रि भी मनाए जाते हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट में अवश्य बताइएगा और ये वीडियो आगे शेयर अवश्य करें, जिससे कि और लोगों को भी ये जानकारी मिल सके। मिलती हूँ और नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता की।